हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द किंग एंड द बॉय। द का प्रयोग किसी चीज़ को खास बनाने के लिए किया जाता है। किंग माने राजा, एंड माने और, द बॉय का अर्थ होता है लड़का, राजा और लड़का। वंस अ किंग नेम्ड कुशवंत सिंह who was brave as well as kind too। एक बार कुशवंत सिंह नाम का एक राजा जो बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी था। वंश का अर्थ होता है एक बार, आ किंग माने एक राजा, नेम्ड कुशवंत सिंह नाम का, हु माने जो, वाज माने था, ब्रेव माने बहादुर, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ। काइंड का अर्थ होता है दयालु, टू माने भी। वाज गोइंग समवेयर विथ हिज सोल्जर, अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, समवेयर माने कहीं, विथ माने के साथ, हिज माने अपने, सोल्जर माने सिपाहियों। सडनली a piece of stone struck his head and he started bleeding। अचानक उसके सिर पर एक पत्थर का टुकड़ा लगा और उससे खून बहने लगा। सडनली का अर्थ होता है अचानक, a piece of stone का अर्थ होता है एक पत्थर का टुकड़ा, स्टक माने लगा, स्ट्रक माने लगा, हिज माने उसके, हिज का प्रयोग यहाँ राजा के लिए किया गया है। स्ट्रक माने लगा, हिज माने राजा को, राजा के, हेड माने सिर पर, सिर में या सिर पर, एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग, एंड माने और, ही माने उससे, स्टार्टेड माने बहने, स्टार्टेड माने शुरू हो गया, ब्लीडिंग माने बहना, और उससे खून बहना शुरू हो गया। सीइंग दिस या देखकर, द किंग गॉट बल्ब्ड एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फाइंड द कल्प्रिट। यह देखकर राजा चकित हो गया और उसने अपने सिपाहियों को अपराधी को खोजने का आदेश दिया। सीइंग दिस का अर्थ होता है यह देखकर, द किंग गॉट बल्ब्ड, या देखकर, द किंग गॉट बल्ब्ड, या देखकर राजा चकित हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, और एंड माने और, ऑर्डर्ड माने आज्ञा दी, हिज माने अपने, सोल्जर माने सिपाहियों को, टू फाइंड माने खोजो, द कल्प्रित माने होता है अपराधी, एंड माने और, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फाइंड द कल्प्रित माने अपराधी, द सोल्जर सा अ 12-year-old बॉय एंड ब्रॉट हिम इन फ्रंट ऑफ द किंग। सिपाहियों ने 12 साल के एक लड़के को देखा और उसे राजा के सामने लाया। द सोल्जर का अर्थ होता सिपाहियों ने, सा माने देखा, अ 12-year-old एक 12 साल के लड़के को, ओल्ड बॉय एक 12 साल के लड़के को, एंड ब्रॉट हिम और उसे लाए, इन फ्रंट ऑफ द किंग, और इन फ्रंट ऑफ द किंग का अर्थ होता है राजा के सामने। द किंग आस्क्ड व्हाई डिड यू डू सो। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, वाई माने क्यों, डिड माने किया, यू माने तुमने, डू सो माने ऐसा। राजा ने लड़के से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। देन द बॉय स्टार्टेड क्राइंग एंड कन्फेस्ड हिज फॉल्ट एंड सेड दैट ही हैड बीन रेवेनस फॉर 3 days।
तुमने ऐसा क्यों किया? फिर लड़का शुरू हुआ रोते हुए और अपनी गलती कबूल की और कहा कि उसे 3 दिनों के लिए लालसा हुई थी। द किंग आस्क्ड का अर्थ होता है राजा ने पूछा। वाई डिड यू डू सो? तुमने ऐसा क्यों किया? देन माने फिर, द बॉय स्टार्टेड। देन माने फिर, द बॉय का अर्थ होता लड़का, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, क्राइंग माने रोना, फिर लड़के ने रोना शुरू कर दिया। एंड कन्फेस्ड माने कबूल की, हिज फॉल्ट अपनी गलती, एंड सेड और कहा, दैट ही हैड बीन रिवोनस फॉर 3 days और कहा कि उसे 3 दिनों के लिए लालसा हुई थी। He was trying to pluck the mangoes from the tree by throwing the stone. वह पत्थर फेंककर पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ही माने वाज माने था, ट्राइंग माने कोशिश कर रहा था, टू प्लग तोड़ने को, द मैंगोज आम्बों को, फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से आम्बों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाय थ्रोइंग द स्टोन यानी पत्थर फेंक कर, बाय थ्रोइंग द स्टोन करता होता है पत्थर फेंक कर। वेन माने जब, द किंग हर्ड हिज वेन माने जब, द किंग माने राजा, हर्ड माने सुना, दिस माने यह, ही ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दी, हिज सोल्जर्स अपने सिपाहियों को, टू गिव द बॉय 2 gold coins। जब राजा ने यह सुना तो उसने अपने सैनिकों को लड़के को 2 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। वेन माने जब, द किंग माने राजा, हर्ड माने सुना, दिस माने यह, ही ऑर्डर्ड ही माने उसने, ऑर्डर्ड माने आज्ञा दी, हिज माने अपने, सोल्जर माने सिपाहियों को, टू गिव द बॉय यानी टू गिव करता होता है 2, द बॉय माने लड़कों को, 2 माने 2, गोल्ड माने सोने के, कॉइन्स माने सिक्के। द बॉय हैप्पीली टुक द कॉइन्स, द बॉय का अर्थ होता लड़के ने, हैप्पीली माने खुशी खुशी, टुक माने लिया, द कॉइन्स माने सिक्कों को, एंड माने और, वेंट माने चला गया, फ्रॉम देयर वहां से चला गया। आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट का अर्थ होता उसके बाद, द सोल्जर आस्क्ड उसके बाद सिपाहियों ने पूछा, द सोल्जर का अर्थ होता सिपाहियों ने, आस्क्ड माने पूछा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट वाई वाज द बॉय गिवन कॉइन्स। दोषी होते हुए भी लड़के को सिक्के क्यों दिए गए? इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषित होने के बावजूद। वाई माने क्यों, वाज माने था, वाई गिवन कॉइन्स यानी लड़के को सिक्के क्यों दिए गए थे। द किंग रिप्लाइड, द किंग रिप्लाइड का अर्थ होता है राजा ने उत्तर दिया। इफ a tree can give fruit after being hurt, why can't I give him coins after being struck with a stone? यदि कोई पेड़ चोट खाकर फल दे सकता है तो मैं उससे पत्थर मारने के बाद सिक्के क्यों नहीं दे सकता? इफ का अर्थ होता है यदि, आटरी माने एक पेड़, कायन माने सकता, गिव माने दे सकता, यदि एक पेड़ दे सकता क्या, फ्रूट माने फल,
यदि एक पेड़ फल दे सकता है आफ्टर बीइंग हर्ट, यानी घायल होने के बाद या चोट पहुंचने के बाद, वाई कांट का अर्थ होता है क्यों नहीं। आई गिव हिम कॉइन्स आफ्टर बीइंग स्ट्रक विथ अ स्टोन। वाई का अर्थ होता है क्यों नहीं। वाई कांट का अर्थ होता है क्यों नहीं। आई गिव हिम कॉइन्स आफ्टर बीइंग स्टक विथ अ स्टोन। तो पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है यदि कोई पेड़ चोट खाकर फल दे सकता है तो मैं उसे पत्थर मारने के बाद सिक्के क्यों नहीं दे सकता। शिक्षा क्या निकलती है दोस्तों, मोरल शिक्षा क्या निकलती है दोस्तों। बी जेनरस एंड काइंड हार्टेड, उदार और दयालु बनो। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।